हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 66 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 65 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 66 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे 66 का एक प्रश्न सिर्फ यहाँ पर है, बाकी फ्रेंड्स सभी हम अगले पेज पर लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले एक प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है मेरे पास एक गाय थी। तो फिर था थे थी है, तो बस इसमें आपको हेड लगा देना, कुछ भी नहीं करना है रहता तो हैव लगाते। तो मेरे पास एक गाय थी, तो आई हैड ए काऊ। क्लियर है। अब फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को लिख लिया। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। हम लोगों के पास एक कार थी, तो बी हैड ए कार। बस फ्रेंड्स उसमें है या हैव लगता था, बस इसमें सभी के साथ हेड लगेगा। ठीक है। ही रहे, सी रहे, नेम रहे, इट रहे, आई रहे, बी रहे, यू रहे, कुछ भी रहे फ्रेंड्स सभी के साथ हेड लगाएगा। ठीक है। जैसे सीता के पास एक गुड़िया थी, तो हो जाएगा सीता हैड ए डॉल। तुम्हें एक सुंदर चेहरा था, तो यू हैड ए लवली फेस। या फिर फ्रेंड्स चाहे आप तो लवली में से भी प्यारा होता है और ब्यूटीफुल में से भी यहाँ पर सुंदर होता है। तो ब्यूटीफुल या लवली दोनों में से फ्रेंड्स कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है। मेरे पास पर्याप्त समय था, आई हैड इनफ टाइम। वे लोगों की जीप रखते थे, तो दे हैड ए जीप। मोहन के पास पुस्तकें थी, तो मोहन हैड बुक्स। लड़कों को कलमें थी, तो द बॉयज हैड पेन्स। मुझे बहुत से दोस्त थे, आई हैड फ्रेंड्स। क्योंकि एक से ज़्यादा दोस्त था। मुझे आराम था, आई हैड रेस्ट। आराम करने का फ्रेंड्स मीनिंग रेस्ट ही होता है। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला है हम लोगों को आज़ादी थी, तब वी हैड फ्रीडम। अगला है तुम्हारे पास करने के लिए समय था, या फिर तुम्हारे पास करने के लिए समय था, काम करना होना चाहिए। तुम्हारे पास काम करने के लिए समय था, तो यू हैड, यहाँ पर डायरेक्ट फ्रेंड्स लिखेंगे यू हैड टाइम फॉर। तुम्हारे पास करने के लिए काम था, ये फिर समय नहीं, तुम्हारे पास करने के लिए काम था, तो यू हैड यहाँ पर कर देंगे यू हैड वर्क टू डू। ठीक है। अगला है मुझे सोने के लिए वक्त था, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैड, सोने के लिए वक्त था, तो आई हैड टाइम फॉर स्लीप। क्लियर यहाँ तक। चलेंगे आगे। अगला है राम को ज्ञान था, तो राम हैड नॉलेज। KNOWLEDGE। सीता को सुंदरता थी, तो सीता हैड ब्यूटी। तुम्हें ताकत थी, तो यू हैड, ताकत का मीनिंग फ्रेंड्स स्ट्रेंथ, STRENGTH। उसे गहन ज्ञान था, तो उसे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ही के साथ प्रयोग होता है हैड का। और यहाँ पर एक गहन, तो गहन का फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं कि गहरा कह सकते हैं, तो ये है डीप, ज्ञान का नॉलेज, KNOWLEDGE। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 66 का ए हल किया है। इसमें फ्रेंड्स बी और सी दिए गए। आप कह सकते हैं कि इसमें 3 चैप्टर हैं, कोई बात नहीं है, इन सभी को फ्रेंड्स हम हल करेंगे। चलिए बी पर आ चुके हैं। बी में है मेरे पास गाय नहीं थी, तो हो जाएगा आई हैड नोट ए काऊ। और फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर नोट के ये नहीं लिखना चाहते तो क्या करना पड़ता, नोट नहीं बल्कि नो लिखते, तो नो काऊ। ठीक है। जिसे राम के पास कलमें नहीं थी, तो लिखेंगे राम हैड नो पेन्स। ठीक है। तुम्हारे पास समय नहीं था, तो यू हैड नो टाइम। मेरे पास कार नहीं थी, तो आई हैड नो कार। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तो यू हैड, कुछ नहीं का मीनिंग होता है नथिंग, तो यू हैड नथिंग। मुझे कोई दोस्त नहीं था, तो आई हैड नो कोई दोस्त, तो एनी फ्रेंड। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है उन लोगों का कोई नेता नहीं था, तो लिखिएगा दे हैड नो एनी लीडर्स, क्योंकि एक से ज़्यादा नेता का बात किया गया है। फिर आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो यू हैड नो एनी। और फ्रेंड्स यहाँ पर उपाय का मीनिंग तो देखेंगे आपके बुक में फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है उपाय, दूसरा उपाय नहीं है, नो अदर अल्टरनेटिव या फिर नो अदर वे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नो अदर लिख देंगे, नो अदर वे।
यू हैड नो अदर वे, कोई दूसरा उपाय नहीं था। क्लियर है। तुम लोगों के पास काम नहीं था, तो यू हैड नो वर्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 66 का बी भी हल हो गया है। अब यहाँ पर से 66 का सी हल करेंगे। ठीक है। इसमें फ्रेंड्स किया आ गया है, तो बस कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि क्या मेरे पास गाय थी, तो यहाँ पर था थे थी है, तो हैड आगे कर देंगे। तो हैड आई ए काऊ, क्वेश्चन मार्क। क्या श्याम बाबू के पास अच्छी पुस्तकें थी, तो लिखेंगे हैड श्याम बाबू अच्छी पुस्तकें थी, तो गुड बुक्स, क्वेश्चन मार्क। क्या उनके पास एक उजला घोड़ा था, तो लिखेंगे हैड ही ए वाइट हॉर्स, क्वेश्चन मार्क। चलेंगे आगे। बोला गया है क्या इस आदमी के पास 2 नौकर थे, तो लिखेंगे हैड दिस मैन 2 नौकर थे, तो यानी कि 2 सर्वेंट्स, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास समय नहीं था, तो लिखेंगे हैड यू नो टाइम, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है राम के पास समय नहीं था, राम हैड नो टाइम। सीता को सुंदरता नहीं थी, सीता को कैसे सुंदरता नहीं थी, तो हाउ हैड सीता नो ब्यूटी, क्वेश्चन मार्क। फिर मेरे पास धन क्यों नहीं था, तो भाई हैड आई नो, धन का मीनिंग फ्रेंड्स वेल्थ, WEALTH, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम्हारे पास कार कब थी, तो वेन हैड यू ए कार, क्वेश्चन मार्क। रीता के पुत्र क्यों नहीं थे, तो भाई हैड रीता पुत्र क्यों नहीं थे, तो भाई हैड रीता नो सन, क्वेश्चन मार्क। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर उन लोगों के पास कैसे समय नहीं था, तो लिखेंगे हाउ हैड दे नो टाइम, क्वेश्चन मार्क। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है तुम्हारे पास कब मेरे लिए वक्त था, तो लिखेंगे वेन हैड यू टाइम मेरे लिए, तो फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास अच्छी पुस्तकें नहीं थी, तो यू हैड नो गुड बुक्स। तुम कब कार रखते थे, तो वेन हैड यू ए कार, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कब बहुत से दोस्त थे, तो वेन हैड यू बहुत से दोस्त, एक से फ्रेंड्स अधिक दोस्त। तो यहाँ पर आप चाहें तो मोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, वेन हैड यू मोर फ्रेंड्स, क्योंकि एक से ज़्यादा दोस्त है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलेंगे आगे। उसे कब अक्ल थी, तो वेन हैड ही, अक्ल का फ्रेंड्स मीनिंग विजडम भी लिख सकते हैं, WISDOM, वेन हैड ही विजडम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है हम लोगों को कब संतुष्टि थी, तो संतुष्टि का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे वेन हैड बी, इसका फ्रेंड्स मीनिंग लिख देंगे सेटिस्फेक्शन का SATIS। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सेटिस्फाइड यहाँ पर होता है SATIS, और उसके बाद में सेटिस्फाइड यहाँ पर संतुष्ट के लिए होता है, लेकिन संतुष्टि में यहाँ पर फेक्शन लग जाता है, जैसे कि SATISFACTION, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है तो उसके पास कैसे मेरे लिए समय थे, पैसे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सबसे पहले हाउ हैड ही मनी फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है तुम्हें कब पर्याप्त समय नहीं था, तब वेन हैड यू नो, वेन हैड यू नो पर्याप्त समय, तो यहाँ पर वेन हैड यू नो इनफ टाइम कर देंगे, इनफ टाइम, क्योंकि फिर टाइम इनफ नहीं होगा। क्लियर है। अगला है क्या गीता को अच्छा पति नहीं है, तो लिखेंगे हैड गीता नो अच्छा पति, हैड गीता नो गुड हस्बैंड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है, तो लिखेंगे है। ये फ्रेंड्स एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर है था, ठीक है, तो अगर है तो यहाँ पर हैड नहीं बल्कि हैज होगा।
क्योंकि फिर था थे थी रहता तभी तो हैड लगता है। जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा कि है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैव यू नो फ्रीडम। यही फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से बनाइएगा, इसमें सभी प्रश्न मिक्स कर दिया गया है। क्लियर है? चलेंगे आगे। बोला गया है राम के पास कार क्यों नहीं है, तो लिखेंगे भाई हैज नो। ये फ्रेंड्स भाई हैज राम के पास, तो भाई हैज राम नो कार। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं था, तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं था, तो यहाँ पर लिखेंगे यू हैड नो, यू हैड नो टाइम, यू हैड नो टाइम सोचने का समय, टू थिंक, यू हैड नो टाइम टू थिंक। क्लियर है? अगला है उसे कब संतुष्टि थी, तो लिखेंगे वेन हैड ही। संतुष्टि का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन, ए से TIS FACTION क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 66 का सभी प्रश्न हल हो जाता है, जिसमें कि फ्रेंड्स ABC तीनों दिए गए थे। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स। ये रहा एक्सरसाइज 66 का A नंबर, इधर फ्रेंड्स यहाँ पर B नंबर और C नंबर दिए गए थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 66 के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 67 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 67 आपके सामने है, इसमें भी अब एक ही प्रश्न लिखे हैं, बाकी शेष फ्रेंड्स अगले पेज पर है। तो चलिए पहले एक प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है आपके पास मेरे लिए क्या था, आपके पास मेरे लिए क्या था, तो पहले क्या का मीनिंग यहाँ पर निकालेंगे, व्हाट हैड यू मेरे लिए, तो फॉर मी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो एक प्रश्न फ्रेंड्स हमने हल किया है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, ताई हैड नथिंग। कुछ नहीं का मीनिंग होता है ताई हैड नथिंग फॉर यू। फिर तब आप कैसे मेरे दोस्त थे, तो तब का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे देन, देन आप कैसे मेरे दोस्त थे, तो उसके बाद में लिखेंगे हाउवर, हाउवर यू मेरे दोस्त, तो माई फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। फिर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, तो लिखेंगे आई वाज नॉट योर फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे, तो यू वर माई फ्रेंड। अगला है तुम्हारे दिल में क्या है, तो लिखेंगे व्हाट वाज, तुम्हारे दिल में क्या है, तो देयर इन योर हार्ट, देयर इन योर हार्ट क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है? चलेंगे आगे। बोला गया है तुम्हें कब मेरे लिए प्यार और सहानुभूति थी, तो लिखेंगे वेन हैड यू, प्यार और सहानुभूति, तो प्यार के लिए फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा लव, और के लिए एंड सहानुभूति का सिंपैथी, SYMPATHY सिंपैथी। किसके लिए, तो मेरे लिए, तो लिखेंगे फॉर मी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे थी और अभी तक है, तो मुझे थी यानी कि आई हैड, और अभी तक है एंड आई हैव अप टू नाउ, UPTO अप टू, अभी तक है तो नाउ। क्लियर यहाँ तक? अगला है तुम्हारे दिमाग में शांति थी, तुम्हारे दिमाग में, तो लिखेंगे यू हैड पीस। शांति का मीनिंग फ्रेंड्स होता है पीस, तुम्हारे दिमाग में, तो इन योर माइंड। क्लियर है यहाँ तक? फिर तुम तैयार क्यों नहीं थी, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई। अब फिर सबसे पहले आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि बाज लगेगा कि बर लगेगा कि हेड लगेगा, तो पास इसमें नहीं है, ना रखता है ना होता है, तो इसमें फ्रेंड्स बाज बर वाला है। ठीक है? जैसे तुम तैयार क्यों नहीं हो, तो इजारे में लगता है, तो थी है तो बाज बर लगेगा। ठीक है? तो लिखेंगे भाई बर यू नोट रेडी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलेंगे आगे। बोला गया है मैं तैयार नहीं थी, आई वाज नोट रेडी, क्योंकि, तो बिकॉज मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम। फिर यहाँ पर मुझे इरादा भी नहीं था, मुझे इरादा भी नहीं था, तो यहाँ पर लिखिएगा आई हैड एल्सो। ये फ्रेंड्स इरादा का मीनिंग होता है हमारा इंटेंशन, INTENTION
TION। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बोला गया है तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए कैसे समय नहीं था। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे को बाहर निकालेंगे, यहाँ से बनेगा तो लिखिएगा यहाँ पर हाउ हैड यू नो टाइम। हाउ हैड यू नो टाइम, यहाँ पर इस काम को करने के लिए तो टू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलेंगे फ्रेंड्स अगला पर आगे देखेंगे। बोला गया है क्या तुम्हारे पास कलम नहीं थी। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे था थे थी है, पास भी आ गया है तो बिल्कुल यहाँ पर हैड लगेगा। तो लिखेंगे हैड यू, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं थी तो हैड यू नोट ए पेन। अगर यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे तो नो पेन लिखना पड़ेगा। ठीक है। फिर ये थी परंतु इसमें स्याही नहीं थी। ये फ्रेंड्स कलम थी लेकिन इसमें स्याही नहीं थी तो लिखेंगे आई हैड, यानी कि मेरे पास थी। आई हैड यानी मेरे पास थी लेकिन इसमें स्याही नहीं थी तो लिखेंगे बट देयर वाज नो इंक। देयर वाज नो इंक किस में फ्रेंड्स, तो इसमें स्याही नहीं थी तो देयर वाज नो इंक इट इन। क्लियर है। इन इट। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है क्या तुम्हें कलम की ज़रूरत नहीं थी। तो लिखेंगे हैड यू नो नीड ऑफ ए पेन, क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हें पागलपन था यानी कि यू हैड मैडनेस। यू हैड मैडनेस पागलपन का फ्रेंड्स मीनिंग होता है। क्लियर है। फिर वह मुझ में था क्योंकि तुम मेरे दिमाग में थे। सबसे पहले ध्यान देंगे वह मुझ में था। इट वाज इन मी, इट वाज इन मी यानी कि वह मुझ में था क्योंकि बिकॉज तुम मेरे दिमाग में थे। यू वर इन माई माइंड, यू वर इन माई माइंड। ये फ्रेंड्स माइंड के जगह पर आप चाहें तो सेंस भी लिख सकते हैं, ब्रेन भी लिख सकते हैं, सब इसी का मीनिंग होता है। क्लियर है। तो बोलेंगे अगला है यहाँ पर मेरे पास यौवन नहीं था तो आई हैड नो यूथ। यौवन यानी कि जवानी तो आई हैड नो यूथ। चलेंगे फ्रेंड्स आगे। अगला देखिएगा। बोला गया है तुम्हारे दिमाग में क्या था और इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या है। तुम्हारे दिमाग में क्या था तब हार्ट वाज इन योर माइंड। पहले इतना बनाइए हार्ट वाज इन योर माइंड यानी तुम्हारे दिमाग में क्या था और यानी कि एंड इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या है एंड व्हाट इज इन योर माइंड नाउ। एंड व्हाट इज इन योर माइंड नाउ। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए आगे अगला फ्रेंड्स देखेंगे। बोला गया है आप गाय क्यों नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे ये फ्रेंड्स या इसका मतलब क्या है कि आपके पास गाय क्यों नहीं थी। तो लिखेंगे यहाँ पर भाई हैड यू नो काउज, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है ऐसी बात नहीं है मेरे पास गाय थी। ऐसी बात नहीं है यानी कि द मैटर इज नॉट सो। द मैटर इज नॉट सो मेरे पास गाय थी यानी कि आई हैड काउज। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला है तुम तैयार नहीं थे क्योंकि तुम्हें जाने की इच्छा नहीं थी। तुम तैयार नहीं थे पहले इतना बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यू वर नो रेडी या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर यू वर नोट भी लिख सकते हैं या फिर यू वर नोट रेडी। यू वर नोट रेडी यानी तुम तैयार नहीं थे क्योंकि तुम्हें जाने की इच्छा नहीं थी। बिकॉज यू हैड, इच्छा का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा तो 20 या फिर डिजायर भी लिख सकते हैं। तो नो डिजायर DESIRE नो डिजायर टू गो। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 67 का सभी प्रश्न यहाँ पर हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 67 में जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे आपका देखेंगे यहाँ पर तो थोड़ा सा एक्सरसाइज बड़ा था लेकिन कितना भी बड़ा क्यों नहीं रहे फ्रेंड्स यहाँ पर समय लगे तो लगे लेकिन चैप्टर जब तक खत्म नहीं होगा हम यहाँ पर फ्रेंड्स रुकने वाले नहीं है। तो देखिएगा 67 तो सभी हल करवा दिए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या 67 में अभी भी कोई परेशानी है या फिर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स 67 में आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं सेल बी या बिल बी का प्रयोग होगा। सेल के साथ है व बिल के साथ है लगेगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स आपको हम एक नोट पढ़वा देना चाहते हैं कि सेल या बिल के बाद हैज का प्रयोग कभी नहीं होता है यानी सेल या बिल चेंज होगा लेकिन हैव कभी चेंज नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 68 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 68 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। पहला यहाँ पर आपके पास 4 गायें होंगी आपके पास, तो यू के साथ बिल का प्रयोग होगा और सेल रहे चाहे बिल फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हैव लगेगा, अभी जस्ट हमने आपको बताया है। तो यू बिल हैव 4 गायें होगी तो 4 काउज। ठीक है, मेरे पास एक अच्छी कार होगी, ताई के साथ सेल, लेकिन यहाँ पर हैव चेंज नहीं होगा, ताई सेल हैव एक अच्छी कार होगी तो ये गुड कार। ठीक है, तुम्हारे पास दौलत होगी तो यू विल हैव, दौलत का फ्रेंड्स मीनिंग होता है वेल्थ, WALTH। उसे सफलता मिलेगी तो ही विल हैव, सफलता मिलना का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग होता है सक्सेस, SUCCESS। हमें पर्याप्त पैसे रहेंगे यानी कि बी शैल हैव पर्याप्त पैसे, इनफ मनी। अगला है हम लोगों के पास एक मददगार होगा तो बी शैल हैव, एक मददगार होगा तो ए हेल्पर। क्लियर है, अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है सीता के एक पुत्र होगा, यानी सीता के पास एक पुत्र होगा तो सीता विल हैव ए सन। तुम्हारे पास कार नहीं होगी तो यू विल, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो कि हैव नोट होगा कि नोट हैव, तो फ्रेंड्स बिल्कुल नोट हैव होगा, तो यू विल नोट हैव ए कार। ठीक है यहाँ तक। अगला है तुम्हारे पास समय नहीं होगा तो यू विल नोट हैव टाइम। अगला यहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो आई शैल नोट हैव मनी। रोगी को राहत नहीं मिलेगी तो द पेशेंट विल नोट हैव, ये फिर से यहाँ पर राहत मिलना है तो इसका रिलीफ भी लिख सकते हैं या फिर कंफर्ट, तो रिलीफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, RELIF, तो रिलीफ ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा तो यू विल नोट हैव, कोई काम नहीं होगा तो यू विल नोट हैव एनी वर्क। क्लियर है, फिर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी तो यू विल हैव, या फिर फ्रेंड्स यू विल नोट हैव पीस, शांति मिलना यानी पीस। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है यहाँ पर राम को सफलता नहीं मिलेगी तो लिखेंगे राम विल नोट हैव सक्सेस, SUCCESS। ठीक है, अगला है क्या आपके पास कार होगी, क्या है आपके पास, तो फ्रेंड्स यू के साथ है तो बिल लगेगा तो लिखेंगे बिल यू। अब यहाँ पर क्या हैव लिखेंगे तो बिल यू हैव ए कार, क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे दौलत होगी तो शैल आई हैव वेल्थ, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है यहाँ पर क्या भारत को एक अच्छा भविष्य होगा तो यहाँ पर लिखेंगे विल इंडिया हैव एक अच्छा भविष्य, तो ए गुड फ्यूचर, क्वेश्चन मार्क। क्या विद्वानों को इज्जत मिलेगी, क्या विद्वानों को, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल दी, विद्वानों को, तो स्कॉलर SCHOLAR, तो बिल दी स्कॉलर हैव, यहाँ पर फ्रेंड्स इज्जत का मीनिंग क्या हो जाता है तो रिस्पेक्ट, तो लिख देंगे रिस्पेक्ट, RESPECT, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हम लोगों को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग है फ्रेंड्स, तो बी के साथ तो सेल लगता है तो लिखेंगे सेल बी। अब यहाँ पर देखिए फिर से कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर नहीं आ गया है तो सेल बी नोट हैव लिखेंगे कि हैव नोट लिखेंगे, तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पर नोट लिखेंगे 3 नंबर में। ठीक है, तो सेल बी नोट हैव, क्या हम लोगों के पास पर्याप्त समय नहीं मिलेगा तो सेल बी नोट हैव इनफ टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है क्या उन लोगों को इनाम मिलेगा, तो उन लोगों का यानी कि यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बिल दे हैव, ये फ्रेंड्स इनाम मिलेगा तो इनाम का मीनिंग प्राइज हो जाता है तो प्राइज, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कैसे इज्जत मिलेगी तो हाउ विल यू हैव, हाउ विल यू हैव, इज्जत का फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर हो जाता है रिस्पेक्ट, RESPECT, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास समय क्यों नहीं होगा तो लिखिएगा यहाँ पर भाई विल यू
नोट हैव टाइम क्वेश्चन मार्क। अगला है यहाँ पर तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं रहेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर भाई बिल यू नोट हैव टाइम मेरे लिए, तो फॉर मी क्वेश्चन मार्क। चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है बे लोग इतनी संपत्ति क्यों रखेंगे, तो लिखेंगे भाई बिल दे हैव, संपत्ति का हो जाएगा प्रॉपर्टी, PROPERTY क्वेश्चन मार्क। अगला है भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई हैव, ये फ्रेंड्स पहले तो यहाँ पर भारत है तब बिल होगा, उसके बाद ही हैव लिखेंगे। तो भाई बिल इंडिया, भाई बिल इंडिया नोट हैव, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे मीनिंग दिया गया है खाद्य समस्या, तो खाद्य समस्या का फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे फूड प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम PROBLEM क्वेश्चन मार्क। क्या भारत के पास पर्याप्त तेल रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इस सबसे पहले फ्रेंड्स बिल का प्रयोग करेंगे, बिल इंडिया हैव इनफ ऑयल क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है, चलेंगे आगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे अगला यहाँ पर देखिए बोला गया है क्या उन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा बिल दे नोट हैव, उन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं होगा तो बिल दे नोट हैव नथिंग टू डू, NOTHING नथिंग टू डू क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम्हें कब अक्ल होगी, तो कब का यहाँ पर हो जाएगा भेन बिल यू हैव विजडम, अक्ल का WISDOM क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर बोला गया है क्या उसे गरीबों के लिए दया होगी, क्या उसे गरीबों के लिए दया होगी, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर भी सेल्फ या बिल भी का ही प्रयोग कीजिएगा, तो लिखेंगे बिल उसे, तो यानी कि ही, और उसके बाद में फ्रेंड्स किसका प्रयोग होगा हैव का, तो बिल ही हैव गरीबों के लिए दया, तो पहले फ्रेंड्स दया का मीनिंग होता है PITY, तो PT के लिए का फोर, PT फोर गरीबों के लिए, तो दी पुअर, बिल ही हैव PT फॉर दी पुअर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 68 का सभी प्रश्न हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 68 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल किया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 69 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 69 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हम हल करेंगे एक एक करके। पहला है मेरे पास हर चीज़ होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे आई शैल हैव, हर चीज़ होगी तो एवरीथिंग। फिर मुझे आनंद और शांति मिलेगी, तो आई शैल हैव आनंद और शांति, यानी कि प्लीजर एंड शांति का पीस। क्लियर है। अगला है चूंकि मेरे पास धैर्य है मुझे शांति होगी, चूंकि मेरे पास धैर्य है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अगर चूंकि है तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है सिंस, सिंस मेरे पास धैर्य है, आई हैव ए पेशेंस, PATIENT, मुझे शांति होगी, आई शैल हैव पीस। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आपको बनाना है। अगला है शादी के बाद तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, शादी के बाद, तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर के बाद के क्या हो जाएगा आफ्टर, शादी के तो मैरिज, तो लिखेंगे आफ्टर मैरिज तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, यानी कि यू विल हैव ए न्यू लाइफ, यू विल हैव ए न्यू लाइफ। क्लियर है, चलेंगे आगे। बोला गया है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय रहेगा, तो लिखेंगे बिल यू हैव टाइम मेरे लिए, तो फॉर मी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अगले पेज पर। बोला गया है हाँ मेरे पास समय रहेगा, तो यस आई शैल हैव टाइम। अगला है क्या मुझे एक कार नहीं होगी, तो लिखेंगे शैल आई नोट हैव ए कार क्वेश्चन मार्क।
फिर तुम्हारे पास एक कार अवश्य होगी। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर अवश्य आ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, जैसे यू के साथ बिल लगता है तब हम शैल लगा देंगे, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। तो यू शैल हैव ए कार, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगर है तुम एक डॉक्टर बनोगे और तुम्हारे पास सफलता होगी तो लिखेंगे यू विल बी ए डॉक्टर, यानी तुम एक डॉक्टर बनोगे और एंड तुम्हारे पास सफलता होगी तो यू विल हैव सक्सेस, यू विल हैव सक्सेस, SUCCESS। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला है यहाँ पर हमारे देश के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं रहेगी, तो लिखेंगे यहाँ पर भाई बिल आवर कंट्री, हमारे देश के पास आवर कंट्री हैव नो खाद्य समस्या, यानी कि फूड प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला बोला गया है हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण होंगे। हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं वी शैल हैव नो एनी प्रॉब्लम। लिखेंगे फ्रेंड्स वी शैल नोट हैव एनी प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी क्योंकि, तो बिकॉज हमारे पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण रहेंगे, तो बिकॉज वी शैल हैव मॉडर्न MODERN मॉडर्न इक्विपमेंट, EQUIPMENT इक्विपमेंट फॉर, किसके लिए फ्रेंड्स, तो खेती करने के लिए, तो कल्टीवेशन CULTIVATION कल्टीवेशन। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला बोला गया है प्रत्येक व्यक्ति के पास रोटी और काम होगा। प्रत्येक व्यक्ति यानी ईच पर्सन विल हैव, रोटी और काम होगा तो ब्रेड एंड वर्क। अगला है आप क्यों थके नहीं थे, तो लिखेंगे भाई वर यू नॉट टायर्ड, TIRD क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर मैं थका नहीं था तो आई वाज नॉट टायर्ड, TIRD। क्लियर है। चलेंगे आगे। आगे बोला गया है क्या आपको काम करने के लिए हमेशा प्रबल इच्छा रहेगी, तो लिखेंगे विल यू ऑलवेज के बाद ही फिर से यहाँ पर हैव का प्रयोग हम करेंगे, तब विल यू ऑलवेज हैव एक प्रबल इच्छा, तो ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा का डिजायर, या फिर विश भी लिख सकते हैं, ठीक है। DESIRE डिजायर, क्या करने के लिए, तो काम करने के लिए, तो टू वर्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर दे दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। तो हाँ यह मेरे पास रहेगी, तो लिखेंगे यस यह मेरे पास रहेगी, तो आई शैल हैव इट। क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड्स बोला गया है आपके पास गायें थी परंतु अब कोई गाय क्यों नहीं है। आपके पास गायें थी यानी कि यू हैड काउज, क्योंकि फ्रेंड्स पास्ट टेंस में, इसीलिए हमने हैड का प्रयोग किया है, यू हैड काउज। बट अब कोई गाय क्यों नहीं है, बट अब है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो अब का मीनिंग यहाँ पर दे सकते हैं नाउ, लेकिन पहले यहाँ पर क्यों है तो पहले तो क्यों का लिखेंगे, तो लिखेंगे भाई हैव यू नॉट एनी काउ, एनी काउज कर देंगे क्योंकि गाय हैं, तो एनी काउज। अब है फ्रेंड्स तो नाउ, एनी काउज नाउ, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला है क्या आपके पास कोई जानवर नहीं है, तो लिखेंगे हैव यू नो एनी एनिमल, क्वेश्चन मार्क। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। अब तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं है परंतु भविष्य में इसके पास पर्याप्त रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं है, तो लिखेंगे इंडिया हैज नॉट इनफ ऑयल, परंतु, तो लिखेगा यहाँ पर बट भविष्य में इसके पास पर्याप्त रहेगा। भविष्य का बात किया गया है तो बट इन फ्यूचर, FUTUR, बट इन फ्यूचर इट विल हैव इनफ। क्लियर है। मेरे पास कुछ नहीं है परंतु भगवान की दया से मेरे पास हर चीज़ होगी। मेरे पास कुछ नहीं है तो आई हैव नथिंग।
आई हैव नथिंग। परंतु भगवान की दया से, तो बट परंतु भगवान की दया से मेरे पास हर चीज होगी। तो बट बाय द मर्सी ऑफ गॉड, यानी कि फ्रेंड्स भगवान की दया से, इसका मीनिंग ही होता है, ठीक है। बट बाय द मर्सी, MERC, बाय मर्सी ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की दया से मेरे पास हर चीज होगी। तो आई शैल हैव एवरीथिंग, आई शैल हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे जीवन में शांति रहेगी। मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम हैप्पी बिकॉज, आई एम हैप्पी बिकॉज मेरे जीवन में शांति रहेगी। माई लाइफ, मेरे जीवन में, तो लिख लेंगे यहाँ पर माई लाइफ विल हैव पीस। अगला है, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं होगी। तो आई शैल हैव नो प्रॉब्लम विथ यू, आई शैल हैव नो प्रॉब्लम विथ यू। क्लियर है। चलेंगे फ्रेंड्स अगला पेज पर। ये अभी तो इसी में है, बहुत सारे प्रश्न बोला गया है। मुझे अभी कुछ समस्याएं हैं परंतु कुछ दिनों में मैं समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे अभी कुछ समस्याएं हैं, तो लिखेंगे आई हैव सम प्रॉब्लम्स, PROBLEMS, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। क्लियर है। परंतु बट कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों में मैं अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉब्लम्स बट नाउ, बट नाउ, कुछ दिनों बाद, इन सम डेज। यहाँ पर फिर से देखेंगे, पहले यहाँ पर था मुझे अभी, तो ये नाउ यहाँ होगा परंतु बाद में होगा, तो ये वाला नाउ यहाँ से हटा करके पहले यहाँ पर कर देंगे, NOW नाउ लिखे हैं, ठीक है। तो इन सम डेज, कुछ दिनों में मैं अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सम डेज आई शैल बी, समस्याओं से मुक्त होना, इसका फ्रेंड्स मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स, PROBLEMS। तो बताया फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है, मैं तैयार नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहेगा। मैं तैयार नहीं रहूंगा, तो आई शैल नोट बी रेडी, आई शैल नोट बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा क्योंकि, तो बिकॉज मेरे पास समय का अभाव रहेगा। तो लिखेंगे आई शैल हैव, आई शैल हैव, समय का अभाव रहने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ए लैक ऑफ टाइम, ए लैक ऑफ टाइम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, मुझे ऐसा मौका मिलेगा जब दुनिया मेरे जेब में होगी। मुझे ऐसा मौका मिलेगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव, आई शैल हैव सच एन अपॉर्चुनिटी, एंड ये फ्रेंड्स एन अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। जब दुनिया मेरे जेब में होगी, तो जब का फ्रेंड्स मीनिंग होता है व्हेन, दुनिया मेरे जेब में होगी, तो व्हेन दिस वर्ड विल बी, मेरे जेब में होगी, इन माई पॉकेट। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला गया है, क्या यह हम लोगों का नहीं होगा? तो लिखिएगा विल इट नोट बी हम लोगों का टावर्स, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है, तुम्हारे दोस्त कैसे तैयार नहीं रहेंगे? तो कैसे का लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हाउ। अब देखिएगा यहाँ पर अगर बिल लिखेंगे, हाउ बिल योर फ्रेंड्स, तो नोट के बाद भी लगाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ट लिख देंगे, WNT, यानी कि यहाँ पर आगे से नोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हाउ वॉन्ट योर फ्रेंड्स बी रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर क्या ये तुम्हारी नहीं है? तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर देंगे, आरंट कर देंगे, आरंट दीज योर्स। ऐसे नहीं करते हैं तो आर दीज नोट योर्स करना पड़ता, ठीक है। क्या राम महान नहीं है? तो यहाँ पर भी जंट कर देंगे, जंट राम ग्रेट, क्वेश्चन मार्क। बेल को कैसे बुरे नहीं थे? तो हाउ बरंट कर देंगे, हाउ बरंट दे बैड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर राम की गाय कैसे अच्छी नहीं है? राम की गाय कैसे अच्छी नहीं है? तो लिखेंगे हाउ
इजंट, हाउ इजंट राम्स काउ भी लिख सकते थे, या फिर द काउ ऑफ राम अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर तो नोट हो गया है, तो गुड क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलेंगे फ्रेंड्स आगे, देखिएगा यहाँ पर बोला गया है ये कैसे तुम्हारे नहीं होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कैसे का लिखेंगे, हाउ बिल दीज नहीं होंगे, तो नोट भी तुम्हारे, तो योर्स क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर है क्या यह उन लोगों का होगा, क्या यह उन लोगों का होगा, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखेंगे सेल या बिल भी का ही यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा यहाँ पर बिल इट भी उन लोगों का होगा, तो देयर्स THEIRS क्वेश्चन मार्क। ये तुम्हारे क्यों नहीं थे, तो क्यों का पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मिल लिखिएगा भाई, फिर हो जाएगा बरंट WERENT भाई बरंट ये तुम्हारे नहीं थे, तो दीज योर्स क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या चाय गर्म नहीं थी, तो लिखेंगे वाजंट द टी हॉट क्वेश्चन मार्क। यही फ्रेंड्स अगर इस प्रकार से इसको नहीं बनाते तो आपको क्या करना पड़ता, बाद द टी नॉट हॉट। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 69 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हमने हल करा दिया है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 69। कुछ प्रश्न यहाँ थे, बाकी शेष फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न दिए गए थे। तो एक्सरसाइज 69 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 70 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आज हम जो यहाँ पर हल करेंगे यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब, यानी कि फ्रेंड्स जो भी प्रश्न यहाँ पर करेंगे सब में हैव टू हैज टू का प्रयोग करने वाले हैं हम। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कॉपी पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कॉपी पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कैसे हल करेंगे तो देखेंगे। जैसे मुझे काम करना है तो आई के साथ हैज लगता है कि हैव, तो बिल्कुल आप कहिएगा हैव, तो हैव। हमने क्या बताया था कि यहाँ पर काम करना है तो टू वर्ग हैज टू हैव टू का प्रयोग होगा। बस फ्रेंड्स यही करना है। ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर मुझे काम करना है की जगह पर रहता मुझे काम करना पड़ता है या फिर मुझसे काम होता है, तो ये सभी का सेम ही बनेगा। ठीक है। जैसे सोहन को भीख मांगनी पड़ती है तो सोहन हैज टू, भीख मांगने का मीनिंग होता है बेग। ठीक है। मुझे इस शहर में रहना है या फिर रहना पड़ता है, तो लिखेंगे यहाँ पर आई हैव टू लिव इस शहर में, तो दिस टाउन, इन दिस टाउन लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं भी है। श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, तो लिखेंगे श्याम हैज टू गो के साथ तो फ्रेंड टू आता ही प्रीपोजिशन है, तो गो टू स्कूल। अगला है मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव टू, पढ़ाना पड़ता है आई हैव टू टीच, किसको फ्रेंड्स यहाँ पर, तो बच्चों को, आई हैव टू टीच द चिल्ड्रेन। क्लियर है। अगला है मुझे उसे भूलना है, तो आई हैव टू फॉरगेट, भूलना का मीनिंग होता है FORGET फॉरगेट, जिससे फ्रेंड्स उसे, तो आई हैव टू फॉरगेट हिम। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, तो लिखेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल, पैदल जाना पड़ता है तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स ऑन फुट, पैदल जाना। ठीक है। फिर मुझे कोलकाता जाना है, तो आई हैव टू गो टू कोलकाता, ये फ्रेंड्स KOLKTA। एक फ्रेंड्स मीनिंग होता है CUL, यहाँ पर कलकत्ता होता है। ठीक है। CULCCKTA। क्लियर है। चलेंगे आगे। ये फ्रेंड्स कोलकाता है तो कोलकाता ही लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला है मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है, तो लिखेंगे आई हैव टू, अपने दोस्त की मदद करना, तो यहाँ पर मदद करना का लिखे पहले हेल्प, आई हैव टू हेल्प अपना दोस्त, आई हैव टू हेल्प माय फ्रेंड। ठीक है। राम को पढ़ाना है, ये फ्रेंड्स पढ़ना है, तो राम हैज़ टू रीड। थोड़ा सा में फ्रेंड्स बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, अभी यहाँ पर टीच लिख देते। तो रीता को नाचना पड़ता है, तो रीता हैज़ टू डांस। ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है उन लोगों को टहलना है, तो हो जाएगा दे हैव टू वॉक। फिर मुझे गरीबों की मदद करनी है, तो आई हैव टू, गरीबों की मदद करना का मीनिंग हो जाता है हेल्प द पुअर। ठीक है। फिर मुझे यह काम करना पड़ता है, तो आई हैव टू डू, आई हैव टू डू इसका यह काम, तो दिस वर्क।
अगला है सीता को पढ़ाना होता है, तो सीता हैज़ टू टीच। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू। कपड़ा धोने का मीनिंग होता है फ्रेंड्स क्या, वॉश दी क्लॉथ, तो वॉश दी क्लॉथ। ठीक है, CLOTH ही होता है शायद फ्रेंड्स, यहाँ पर ही नहीं लगता है। मुझे सवेरे जगना होता है, तो आई हैव टू गेट अप ईयरली। उसे अस्पताल जाना है, तो ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल। मुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, तो लिखेंगे आई हैव टू। आज्ञा मानना का मीनिंग होता है ओबे, आई हैव टू ओबे उसकी तहीम, आई हैव टू ओबे हिम, मुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये फ्रेंड्स आप क्लोथ्स एक बार चेक कर लेंगे, वैसे तो CLOTHES होता है क्लोथ्स में भी, तो हमने चलिए यहाँ पर क्लोथ्स ही कर देते हैं। चलिए अगला है, तुम लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है, तो यू हैव टू गो टू स्कूल। पैदल जाना पड़ता है तो ऑन फुट। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इंडियन फार्मर्स। प्लूरल है फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा है तो हैव टू। इंडियन फार्मर्स हैव टू कड़ी मेहनत करना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वर्क हार्ड, तो इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड। क्लियर है। अगला है, श्याम को दिल्ली जाना है, तो लिखेंगे श्याम हैज टू गो टू दिल्ली। क्लियर है। आगे फ्रेंड्स बढ़िएगा, देखेंगे आगे यहाँ पर बोला गया है, सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है, तो द गवर्नमेंट GOVERNMENT द गवर्नमेंट हैज टू सड़कें बनाना, तो इसका मीनिंग हो जाता है फ्रेंड्स बिल्ड, BUILD। ठीक है, और यहाँ पर सड़कें हैं तो बिल्ड रोड्स कर देंगे, ROADS बिल्ड रोड्स। कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फ्रेंड्स आप चाहे तो कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं, इसका दोनों मीनिंग होता है। अगला है, मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, तो लिखिएगा आई हैव टू वर्क, यानी कि मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स कब से, तो सुबह से शाम तक, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, FROM फ्रॉम मॉर्निंग, MORNING फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, EVENING। क्लियर है। आई हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। चलेंगे आगे। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा बोला गया है, मुझे साहब की खुशामदी करना पड़ता है, तो लिखेंगे आई हैव टू। खुशामद करना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स फ्लैटर, FLATTER, तो लिख देंगे फ्लैटर। अब यहाँ पर साहब का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ऑफिसर लिख देंगे, OFFICER। क्लियर है। चलेंगे फ्रेंड्स आगे। अगला बोला गया है, तुम लोगों को जीना पड़ता है, तो यू के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा हैव, और हैव के साथ लग जाएगा टू, ये हैव टू, जीना का मीनिंग लाइव, यू हैव टू लाइव। क्लियर है। मुझे देश की सेवा करनी है, ताई हैव टू, और फ्रेंड्स यहाँ पर देश की सेवा करना, ताई हैव टू, देश की सेवा करना का मीनिंग क्या होता है, सर्व दी कंट्री, आई हैव टू सर्व दी कंट्री, COUNTRY। मुझे बाजार जाना है, तो आई हैव टू गो टू मार्केट। क्लियर है। यहाँ पर है, तुम लोगों को ठहरना पड़ता है, तो यू हैव टू स्टे। आपको कुछ करना है, तो लिखेंगे यू हैव टू। कुछ का मीनिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर समथिंग, तो यू हैव टू समथिंग। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर, तो देखेंगे फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर यही 3 प्रश्न शेष बचे हुए थे, तो चलिए इन तीनों को हल करेंगे। बोला गया है, लता को कैंपस जाना है, तो लिखेंगे लता हैज़ टू गो टू कैंपस, CAMPUS। क्लियर है। अगला है, उसे काम करना पड़ता है, तो ही हैज़ टू डू वर्क, या फिर फ्रेंड्स डायरेक्ट भी वर्क लिख देते, ही हैज़ टू वर्क, तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है। अगला है, मुझे बाजार पैदल जाना पड़ता है, तो लिखेगा आई हैव टू गो टू मार्केट। कैसे जाना पड़ता है, तो पैदल, तो गो टू मार्केट ऑन फुट। ये फ्रेंड्स ऑन फुट यानी कि यहाँ पर होता है पैदल जाना। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 70 का भी सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 70। इसमें फ्रेंड्स कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, बाकी अगर यहाँ पर देखें आप
तो शेष फ्रेंड्स यहाँ पर और भी प्रश्न दिए गए थे, ठीक है। यहीं पर देखिए नीचे सभी का मीनिंग दिया गया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर मीनिंग नहीं याद है तो पहले मीनिंग जरूर से याद करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मीनिंग नहीं याद होगा तो आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन जब बनाएगा तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो इस परेशानी से बचना है तो मीनिंग याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हमें आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप एक्सरसाइज 70 बढ़िया से समझे हैं या फिर कहीं पर कोई डाउट बचा है। अगर फ्रेंड्स कहीं पर डाउट बचा है तो डाउट कहाँ पर है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जितना भी बताएं सब बढ़िया से समझे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को अपने मित्रों के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी चलाते हैं उन सभी जगहों पर शेयर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स जो भी गरीब छात्र हों जिन्हें पढ़ने में या फ्रेंड्स पढ़ने के लिए फी नहीं है वो भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा लें। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, कुछ कहना हो तो जरूर से कहिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।